व्लॉग में दिखाई जाने वाला वाहन मेरा नहीं है। यह वाहन रेंटल 819 से किराए पर ली गई है। मेरे निजी वाहन के आने की संभावना नवंबर एंड तक है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। बहू बेटियां दूर न जाए, घर पर शौचालय बनवाए। अब आगे तो हमारी इस दुल्हन का नाम है रेवलिना। रेवलिना जी जिस स्वयंवर में हमें मिली उस बारात घर का नाम था रेंटल 819। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स थी, कोनो बाइक में दुकाती, लेकिन हमारा दिल जिस पे आया वो था रेवल 250। ससुर जी से मुंह दिखाई की रकम तय हुई और शगुन दिया हमने 11,000 येन का। फिर खुशी खुशी अंकल ने रेवलिना का क्लच हमारे हाथों में दे दिया और हम निकल पड़े जापान की सड़कों पर। अच्छा, जो बाइक है ये रेंटल है। मेरी बाइक की डिलीवरी है वो होनी है अक्टूबर, निकल जाएगा नवंबर मिड के आसपास। तो तब तक मेरे को ऐसी चिल हो रही थी ना बाइक चलाने की। चुल का मतलब होता है खुजलाहट। तो मैंने रेंटल पे ले ली। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा कि होंडा तो जापान की बाइक है, फिर इतनी लेट डिलीवरी क्यों है। एक्चुअली इंडिया में जो बाइक यूज़ होती है वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ होती है और जापान में बाइक की इमेज थोड़ी हॉबी जैसी है। तो कंजम्पशन बहुत कम है और ऊपर से कोविड हो गया, फिर शॉर्टेज हो गई चीज़ों की, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग वो लोग तब शुरू करते हैं जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है कि हम कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेट होगा, उसके लिए सॉरी, हम आपको डेट नहीं बता सकते। वैसे सेकेंड हैंड बाइक अगर लो वो तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि जो मैंने बाइक चूज़ कर रहा था उन सब के प्राइस अंधा मांग रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो नहीं रहा है, लोगों पे बाइक है नहीं, तो वो सेकेंड हैंड बाइक भी नई से ऊपर बेच रहे हैं महंगी, तो वो फ़ायदा है नहीं, तो मैंने ऑर्डर ही प्लेस किया। तो आज इस गांव में हम लोग जा रहे हैं, उसका नाम है वज़ूका। टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस गांव है ये, कांसाई रीजन में क्योतो के आसपास पड़ता है। कुछ 800 साल पुराना गांव है ये। और जो ग्रीन टी पीते हैं ना, तो ये उसी के खेत हैं। अच्छा, इंडिया में लोग ग्रीन टी पीते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन उनको ग्रीन टी ठीक से पीनी नहीं आती है। उनका सही तरीका बताऊं? अगर आपको ग्रीन टी से वज़न कम करना है तो आपको ग्रीन टी खुद पहाड़ से तोड़ के लानी होती है, फिर पीनी होती है। उससे बहुत सही वज़न कम होता है, एक बार ट्राई करना। वैसे घर में पीते रहोगे नेटफ्लिक्स देखते हुए, बिग बॉस देखते हुए, तो ग्रीन टी पीने से कभी वज़न कम नहीं होगा। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे वज़ूका। ये प्लेस अपने टी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, अब थोड़ा टी की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो चाय जो है वो चाइना से ओरिजिनेट हुई है, तो सबको ही पता है। तो ये जापान में आई थी 8th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी के आसपास से फेमस होनी शुरू हो गई। उस टाइम तो क्योतो में टी प्लांटेशन होती थी, लेकिन अभी जापान का सबसे बड़ा टी फार्म एरिया है वो है यामागुची प्रेफेक्चर में, फूजीगोची टी प्लांटेशन। वहाँ कम से कम 90% चाय प्रोड्यूस होती है जापान की। अच्छा, इंडिया में ग्रीन टी का मतलब होता है टी बैग, बस काटो, घोलो और पी लो। लेकिन जापान में अलग अलग तरह की ग्रीन टी होती हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ग्रीन टी हैं। वो डिपेंड करता है कहाँ का पेड़ है और कौन सा टी प्लांटेशन एरिया यूज़ किया है, कौन सी लोकेशन है और कौन सा वेदर है, और उसको किस तरह से हार्वेस्ट किया गया है। जो बहुत फेमस तरह की टी कैटेगरीज हैं वो है माचा, सेंचा और होजीचा, और इनमें से हर टी का फ्लेवर अलग होता है। मुझे तो ज़्यादा खास अंतर पता नहीं लगता 2-3 के अलावा, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये चाय यहाँ की, ये चाय यहाँ की है। तो अब वापस आते हैं अपने वज़ूका पे। तो वज़ूका में जो कैफ़े था उसमें काफ़ी चीज़ों में ग्रीन टी का फ्लेवर था, जैसे नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, और कमाल की चीज़ है बटर चिकन। बटर चिकन में जो राइस था उसमें भी चाय का फ्लेवर था। ये रहा मेरा हेलमेट। तो आज हम आए हैं वज़ूका। पहली बार बाइक चलाई मैंने जापान में, मतलब ड्राइविंग स्कूल के बाद। सिटी में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है डर सा, कंट्री साइड में लेकिन बहुत मज़ा आता है बाइक चलाने में। हाउ वाज बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस? It was so good. ये इसका ज़िंदगी में पहली बार था बाइक में। ये जिस जगह पे आए हैं वज़ूका, ये टी फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। मतलब जो ग्रीन टी होती है ना, कि ग्रीन टी, उलोंग टी, व्हाट एल्स, एंड ग्रीन टी, उलोंग टी, माचा, बेंचा, ये सारे ना यहाँ बहुत होते हैं ऊजी में। यहाँ बटर चिकन भी मिल रहा है, देखो बटर चिकन। इसमें जो चावल है, द राइस इज फ्रॉम हाउ, राइस फ्लेवर्ड है चाय के हिसाब से, चाय के फ्लेवर से, पता नहीं। और चाय के साथ बटर चिकन कौन ही खाता है? हु ईट्स बटर चिकन विद टी? लस्सी होती तो मैं खा लेता। Half Japanese, half Indian. The food is like you. Yeah? हाफ जापानीज हाफ इंडियन। कैफ़े का नाम है द माचा।
और ये रहे नज़ारे, ये खाने का तरीका, ये रहा खाना। Yep. हाँ, バック茶は飲まれたことありますか？初めてですか、バック。 飲んだことある。これはありますか？そうそうそう。普通に私たちも紅茶作ってまして。ありがとうございます。 इस कैफ़े में लगभग हर चीज़ ग्रीन टी फ्लेवर थी, जैसे एनर्जी बार हो गया, ये वाला केक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब निकलते हैं फाइनली टी प्लांटेशन देखने। ये जो टी प्लांटेशन एरिया था ये बहुत सुंदर था। इनफैक्ट 2013 में इस गांव को मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज की कैटेगरी में भी डाला गया था और 2015 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में डाला गया था। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा थोड़ा ड्रोन भी उड़ाते हैं। तो जापान में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ग्रीन टी कंज्यूम करती है वो करती है बॉटल वाली चाय से, लेकिन उसी के अपोजिट ये फार्म जो टी प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं पत्ती वाली चाय, जो गर्म पानी में उबाल के पी जाती है। तो इस तरह के गांव बिजनेस लॉस से जूझ रहे हैं क्योंकि पत्ती वाली चाय पीने वाली पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। तो ये गांव अपना टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं, जैसे टी सेरेमनीज, वॉकिंग टूर्स एक्सेट्रा। कभी मौका मिला तो टी हार्वेस्ट भी कवर करूँगा क्योंकि उनके हार्वेस्टिंग का तरीका भी बहुत अलग होता है। और ये जो फैंस लगे हैं इनका भी एक अलग रीज़न है, इनमें थर्मल सेंसर लगे हैं, तो जैसे वेदर चेंज होता है वैसे इनकी स्पीड भी चेंज होती रहती है, जो टी प्लांट्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अच्छा, ये जो गाँव थे ये बहुत हिल पे बने हुए थे, तो मैं गाँव में गाड़ी लेके जा तो रहा था लेकिन कहीं कहीं पे तो मेरी बाइक भी नहीं चढ़ रही थी, बहुत ऊंची चढ़ाई थी। गंबारे ये ढलान शायद चढ़ते हुए ना दिख रही हो, लेकिन उतरते टाइम बहुत स्टीप ढलान थी है, तो अच्छा हुआ मैं दूसरे रास्ते से चढ़ा था। तो इस वाले व्लॉग में तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने माइक वाइक ले लिया है तो हेलमेट में सेट वेट करने का तरीका देख रहा हूँ। तो अगली बार शायद जब बाइक लेके जाऊँगा तो थोड़ी तमीज़ वाली शायद मोटो व्लॉग देखने को मिले। हाँ है। तो अब जा रहे हैं अपन ब्योदोइन, वो जो जापान का जो 10 का सिक्का होता है ना, उस पर इसी की फ़ोटो बनी होती है। Wish I can bring my Wheelie camera. तो ब्योदोइन टेम्पल में तो हम ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि हमारी बाइक जो थी कुछ 6 बजे तक थी और हमें पेट्रोल भरा के वापस भी देनी थी।はい、OK。乗りやすいですよ、これ。 そうめっちゃ乗るやつでしょ。これはへこいだから。シートが तो शाम को 6 बजे से पहले हमने बाइक वापस कर दी और वापस भागे ओसाका, क्योंकि ओसाका में थी बॉलीवुड नाइट।